हेलो एवरीवन, मैं हूं आफ्ताब हैदर और स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए शो में जिसका नाम है प्रिस्टीन टॉक। प्रिस्टीन टॉक में मैं देश दुनिया भर की खबरें लेकर आपके लिए उपस्थित होता रहूंगा। आज हम शुरू करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़बोले राष्ट्रपति सिद्ध होंगे और ऐसा उनके पहले कार्यकाल में हो भी चुका है। जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वहां की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी हार्वर्ड की फंडिंग को रोक दी और हार्वर्ड के सामने कुछ शर्तें रख दी कि यदि आपको फंडिंग चाहिए तो इन शर्तों को मानना होगा। लेकिन इसके साथ ही साथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने डोनाल्ड ट्रंप की बातों को मानने की बजाय उनके सामने कानूनी रूप से तन जाना ज्यादा बेहतर समझा। डोनाल्ड ट्रंप एक बात भूल गए थे कि ये किसी दक्षिण एशियाई देश की यूनिवर्सिटी नहीं है जो सरकारी अहकामात को बहुत ही आसानी से मान लेगी, चाहे उनकी अपनी स्वाधीनता और उनकी अपनी स्वायत्तता पर भी खतरा आ जाए। यह अमेरिका की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना 1636 में हुई थी। 1636 के बाद से लगातार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने आर्ट, साइंस और कल्चरल के फील्ड में बहुत सारे पायोनियर वर्क किए हैं। लगातार अग्रणी रही इस यूनिवर्सिटी पर लगा डोनाल्ड ट्रंप का यह हमला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने का ही एक मामला है। इसको अगर गौर से देखा जाए तो पता चलता है कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटीज है उस पर एक मानसिक और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाए। इस मानसिक और मनोवैज्ञानिक दबाव के साथ ही साथ ट्रंप इन यूनिवर्सिटी के प्रशासन पर एक नियंत्रण चाहते हैं, परंतु यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसको साफ साफ इनकार कर दिया है। हालांकि साथ ही साथ यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि इस जो यहूदी विरोधी भावनाएं वहां पर भड़क रही है उनके लिए वे जरूरी काम और अति आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार है, लेकिन राष्ट्रपति कार्यालय को पूरी तरह से यूनिवर्सिटी पर नियंत्रण देने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रशासन बिल्कुल भी तैयार नहीं है, चाहे उनकी फंडिंग ही रोक दी जाए। देखिए आज डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। बीबीसी की एक पोस्ट है और मैं पढ़कर बता रहा हूं। सभी जानते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अपने रास्ते से भटक गई है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। सभी जानते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अपने रास्ते से भटक गई है। इस वजह से हार्वर्ड को अब पढ़ाई लिखाई के लिए एक अच्छी जगह नहीं माना जा सकता है और इसे दुनिया की महान यूनिवर्सिटी या कॉलेजों की लिस्ट में भी नहीं रखा जाना चाहिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक मजाक है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक मजाक है। ये नफरत और मूर्खता सिखाती है और इसे अब सरकारी फंड नहीं मिलना चाहिए। क्या ट्रंप ऐसा करते हुए अभिव्यक्ति की उन आवाजों को दबाना चाहते हैं या अमेरिकी लोकतंत्र को उस शर्मनाक मोड़ पर ले जाना चाहते हैं जहां पहली बार ऐसा देखा जाएगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने यूनिवर्सिटी से उठने वाली अभिव्यक्ति एवं आलोचनाओं को दबाने का प्रयत्न किया है? अगर ऐसा है तो यह एक प्रश्न है कि क्या इसके बाद दुनिया के दूसरे देशों में वहां की यूनिवर्सिटी से जो आवाजें उठाई जाती है, यूनिवर्सिटी सरकार के गलत फैसलों और उसकी गलत पॉलिसीज का विरोध करने का एक सेंटर रहा है, चाहे वो यूरोप हो, एशिया हो, अफ्रीका हो, कहीं भी चले जाए। किसी भी विषय पर सबसे पहले जो विरोध प्रदर्शन होते हैं इनमें बड़े पैमाने पर या तो यूनिवर्सिटी के छात्र शामिल होते हैं या यूनिवर्सिटी ही इसकी ऑर्गेनाइजर होती है। अब ऐसे कामों को अगर यूनिवर्सिटी से ही प्रतिबंधित कर दिया जाए या यूनिवर्सिटी के प्रशासन पर पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण हो जाए, सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने की कोशिश करे, वो भी डेमोक्रेसी के सबसे मजबूत राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो यह संपूर्ण विश्व के लिए एक चिंता का विषय होगा। और ट्रंप जिन्हें क्रिटिसाइज पसंद है, जो आलोचनाओं का समर्थन करते हैं, क्या वो अपनी इतनी आलोचनाएं नहीं सुन सकते कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रशासन को ही नियंत्रित करने चले गए हैं? ये एक प्रश्न का विषय है और आप सभी इस बारे में सोचिए और देखिए कि आधुनिक विश्व और इसके पढ़े लिखे नेता आधुनिक विश्व और इसके पढ़े लिखे नागरिकों को किस ओर लेकर जा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।